अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। या गाजी इमाम ज़ादा की फ़यूज़ व बरक़ात और उनकी तजल्लियात और उनके मुआज़ात हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दुनिया भर के जो मेटीरियोलॉजिस्ट हैं, जो वेदर फोरकास्ट करते हैं, इनको आम लोगों को, गरीबों की उनकी नॉलेज नहीं है। ये उम्मत के वो गरीब हैं जिनके लिए सरकार ने दुआ फरमाई है कि क़यामत के दिन मुझे उठाना मेरी उम्मत के गरीबों के साथ, क्योंकि वो अहले ईमान होते हैं और उनके ईमान के साथ, उनकी गुर्बत के साथ सरकार ने उठने की दुआ फरमाई है। आइए उन कराची वालों से सुनिए कि जिनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, वो जब सोते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कल को रोज़ी कहाँ से आएगी, कि वही ईमान सुलाता है और उनको वही दुआ सुरूर देती है कि जो बताती है कि ये इमाम ज़ादा की दहलीज़ है, कराची को कुछ नहीं होगा। जब अमीर ज़ादे परेशान होकर दुबई भाग रहे थे और हिजरत करके दूसरे शहर जा रहे थे, गाज़ी बाबा की नगरी वाले यहीं सुकून की नींद सो रहे थे, और वजह सिर्फ ये है कि जिसका ईमान है। आइए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। क्या हाल है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी रफ़ाकत अली। क्या कहेंगे रफ़ाकत भाई कि इस दफ़ा फिर तूफ़ान नहीं आया, आपका क्या ख्याल है, क्यों नहीं आया तूफ़ान? अल्लाह की करम नवाजी है जी, गाजी बाबा की करम नवाजी, उन्होंने सारी जिंदगी सेवा की, अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश, सेवा की थी बेशक, इसी वजह से तूफ़ान नहीं आया। जज़ाकल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। रियाज भाई, सरकार इमाम ज़ादा की नगरी में 1290 साल से तूफ़ान और ज़लज़ले नहीं आए, और सारी दुनिया कह रही थी कि इस दफ़ा ये तूफ़ान जिस शिद्दत से टकराएगा कराची को हैदराबाद तक उजाड़ के रख देगा। कुछ बताएंगे कि तूफ़ान क्यों नहीं आया और आप भागकर क्यों नहीं गए कहीं? वो इसलिए हम कहीं नहीं गए कि जब सरकार हयात थे ना, शहीद होने से पहले, जी, तो समंदर जो था ना, ये जो ठाठे मारता था। बहुत अच्छी बात। अब आप मुझे ये बताएं कि ये 4 वास्तों से इमाम हसन की औलाद हैं, अब्दुल्ला शाह गाजी, तो उन्हीं की हस्ती की जूदो सखा है कि ज़लज़ले और तूफ़ान नहीं आते। बेशक ये हमारे सुकून की नींद सो सकते हैं। ये हमारे बुजुर्गान दीन का सहरा है, आले रसूल का सदका, आले रसूल का सदका है। मोहम्मद इमरान भाई बताएंगे, अब्दुल्ला शाह गाजी की नगरी में एक बार फिर तूफ़ान मुड़ गया, 1290 साल में नहीं आया, इस दफ़ा भी नहीं आया, क्या कहेंगे? ये सब अल्लाह का करम है, गाजी बाबा का करम है, ये उनकी दुआ का सदका है, ये उनकी दुआ का। हजरत पीर बाबा यूसुफ शाह हैं, हजरत पीर बाबा मिस्री शाह हैं, लेकिन सबसे बड़ी हस्ती अब्दुल्ला शाह गाजी इमाम ज़ादा की है। इनके किनारे पे, समंदर के किनारे पे हम तूफान बोलते रहे, हम तो किनारे पे घूमते रहे, उधर ही सोते। क्या बात है, ये किनारों पर घूम रहे थे जब लोग किनारों से भाग रहे थे। गाड़ियाँ भी घूम रही हैं समंदर में, अंदर घुसने की इजाजत नहीं देती। माशाल्लाह, ठीक है। किनारे पे दूर समंदर के किनारे। बेटा आपका नाम क्या है? हैदर अली। 1290 बरस में एक बार फिर तूफान पलट गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बचपन से लाल बाबा पे स्कूल भी पढ़ा हूँ, सही, माशाल्लाह पढ़ा हूँ माशाल्लाह से। ये उन्हीं बुजुर्गों की दुआएं जो पाकिस्तान में और कई दुनिया में मतलब मुसलमानों पे जहाँ जहाँ हमारे दरबार हैं, बड़े औलिया हैं, हमारे सैयद हैं। लेकिन बेटा 22,000 फुट कराची नीचे है, जी, और 1 किलोमीटर दूर है समंदर इमाम ज़ादा से। ये बस गाजी सरकार की मेहरबानी है और करम नवाजी है, ये उनकी दुआ नजर इनायत है। बेटा आप कुछ कहेंगे? आओ आगे आओ। अस्सलाम वालेकुम। 1290 बरस से तूफान नहीं आया, क्या कहोगे आप? भाई हम पंचन को मानने वाले हैं, क्या गाजी बाबा का हमारे ऊपर साया है, इसके होते हमें क्या डर लगता है। ईमान का कद और ईमान की हलावत देखिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल है बाबूजी, खैर हो? 1290 साल से नहीं आया तूफान, एक बार फिर पलट गया है, की आखिरी हो? ये वलियों का करम है, गाजी बाबा रहमतुल्लाह का करम है उनका, कि ये हर साल ये तूफान जब भी आया इधर को, तो गाजी बाबा की करम नवाजी से ये रुख बदल गया उसका इंडिया की तरफ। हमने तो यही देखा, जब अभी भी यही सुना था कि तूफान, हम ये भाई ने जो बोला कि हम लहरों के पास, हम भी उधर ही थे घूम रहे, तो हम जब यहाँ हमने बोला मौत तो आनी है, जहाँ पर भी आनी है, तो जहाँ पर जिसको मौत है उसके बड़ी बात क्या है, जो गाजी पे दर पे जिसको मौत है। ये एतवार की रात है, एतवार की रात बहुत माशाल्लाह दुनिया होती है यहाँ, लाखों की तादाद, हजारों की तादाद। ये ईमान की वो हलावत है जिसके लिए सरकार ने फरमाया कि अहले ईमान को क़यामत के दिन कोई खौफ नहीं होगा। घर में बैठकर वो ईमान पहुंच नहीं सकता। ईमान अक़ीदत से, हिद्दत से, मोहब्बत से और नीयत से आता है, लेकिन जिसके दिल में उतर जाए उसको सुकून से रिज़्क़ ही नहीं, उसको सुकून से क़यामत तक हर नेमत और हर आजमाइश आसानी से मिलती है, यहाँ तक कि मौत में भी उसके लिए आसानी होती है। ये दुनियावी ज़लज़ले, दुनियावी तूफ़ान उसके लिए अहमियत नहीं रखते।
क्योंकि वो ये जानता है कि वो किन की जूतियों का सदका खाता है। इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह अलस्तर गाजी बाबा से बेहक़ गाजी नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हक हैदरी, अली बोला आमीन झूलेलाल लजपाल या गाजी। हल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे, हरगिज़ गोश्त नहीं खाएंगे। अब इसमें अगला सुराख होने की देर है, इसे कहते हैं मेटास्टेसिस म्यूकोसा फाइब्रोसिस। ये फटा तो फिर रुकेगा नहीं और 1 महीने के अंदर इसमें मैगट्स यानी कीड़े आ जाते हैं। तो आपको कोई नोकीली चीज़ मुंह में नहीं लगानी है, खिलाल भी नहीं करना है। खिचड़ी, आलू, हल्की ग़िज़ा, लौकी, शलजम, तुरई ये इस्तेमाल कीजिएगा। उबली हुई ग़िज़ाएँ, शरबत, फल, फ्रूट, दूध, दही ये इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, गोश्त से परहेज़। अगर गोश्त ख़त्म है आपका, सही है, नहीं कोई सा भी नहीं। यखनी, सूप वगैरह ले सकते हैं, हर तरह की यखनी ले सकते हैं, लेकिन बीफ का ब्रॉथ नहीं ले सकते। मटन ले सकते, चिकन। क्या रिपोर्ट दिखा रहे हैं मुझे? ये भी मेरा हेल्थ मेरा वो कम हो गया। सल्फर होम्योपैथिक की खाई थी, कितनी खाई थी आप? मैं सल्फर का एंटीडोट दे रहा हूँ आपको, सल्फर का एंटीडोट उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। जब तक सल्फर के डोट को न्यूट्रलाइज नहीं हो, 4 साल से पहले उनका पाँव बाजू, फिर उनका हाथ, फिर उसके बाद ये हाथ, फिर ये पाँव, फिर ज़बान बोल नहीं सकते। बहुत एक्टिव इससे पहले नॉर्मल थे बिल्कुल, एकदम से ही हुआ मिर्गी आई और कुछ नहीं यार, बस पाँव ऐसे हिलता था, यूँ गोश्त पटकते थे। इलाज कराते गए, सब जगह भागते गए। समझ गए। अच्छा, एकदम। अभी कहाँ से लाए हैं? रिहाइश की तरह मलिर, वापसी आप मलिर के आएंगे इंशाल्लाह। मैं दवा पहले लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, समझाता हूँ क्या है, फिर आप ऐसे कीजिएगा इंशाल्लाह। नाम पूरा बताएंगे इनका? अली हसन। अल्लाह खैर करे था। अच्छा, इनका इमीडिएट जो सपोर्ट है वो तुम ही करती हो। आज तुम खास इनके लिए आई हो, तो तुम्हें भी अपना दिखाना है। चलो मैं तुम्हारी और बेटी की बात हूँ, तो पहले तुम्हारी मैं अम्मी का जवाब दे दूँ। अम्मी जी ऐसा है, अब क्योंकि इनको मेरी आवाज़ तो सुनाई देगी नहीं, नमाज़ें पढ़ती नहीं है, ऐसी कोई चीज़ दे भी नहीं सकता। हम जितनी भी चीज़ें दरबार से देते हैं बेटा, वो अल्लाह रसूल आला रसूल अहले बैत के नाम से है। तो कोई भी डॉक्टर अपनी दवा दे तो वो चाहेगा ना उसका प्रिस्क्रिप्शन फॉलो किया जाए। जब तक वो नमाज नहीं पढ़ेगी, मैं किसी को कुछ चीज़ थोड़ी दे सकता हूँ। तुम देख रही हो नमाज के बगैर कुछ भी नहीं। मोहमान हर फाइल से हाजिरी का पूछोगे। गुलामान गाजी या गाजी, 5-5 गुलामान गाजी करके नमाज मगरिब अदा करेंगे। या गाजी या गाजी। हाजिरी का पूछोगे, हाजिरी का पूछ के जब तक ना पूछ लो दवा मत देना। कोई करता है नहीं करता, तुमसे झूठ बोल देता है, वो उसका ज़मीर और नसीब है, लेकिन आपका फ़र्ज़ है कि आप हर एक से गाजी बाबा की सलामी और हाजिरी के बारे में मालूम करें।